नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन। मीन्स अगर हमारे पास कोई रेकरेंस रिलेशन है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन। हमारे पास कोई रेकरेंस रिलेशन है दैट इज एस एन प्लस ए वन एस एन माइनस वन प्लस ए टू एस एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए आर एस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। तो जब भी हमारे पास कोई रेकरेंस रिलेशन रहेगा वी आर गोइंग टू यूज वी आर गोइंग टू अप्लाई द थ्री स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, वी आर गोइंग टू अप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑफ एस जेड से। जी ऑफ एस जेड, तो एस क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है, और जेड क्या है हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे रेकरेंस रिलेशन एस की फॉर्म में तो है हमारे पास, बट जेड की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन। क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी आपके पास उस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स मल्टीप्लाई करना मीन्स ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ दिस रेकरेंस रिलेशन विथ जेड रेज टू पावर एन। अब इसके बाद हमने क्या करना है, व्हाट वी विल गेट, we get that is Sn z raised to power n plus a1 s raised to power n minus 1 z raised to power n plus a2 sn minus 2 z raised to power n plus so on plus ar sn minus r z raised to power n is equals to 0। अब हमारा जो समीशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, ऑर्डर। सेकेंड स्टेप में आप फर्स्ट क्या निकालेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है हमारे यहाँ पे, वी नो दैट हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी रेकरेंस रिलेशन। तो रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा, n माइनस आर, दैट इज ऑर्डर इज आर। तो सेकेंड स्टेप में फर्स्ट हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द समीशन, वी आर गोइंग टू टेक द सम फ्रॉम n is equals to r to n is equals to infinity। ये n कौन सा है, ये n है जो हम समीशन g ऑफ जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन होता है वी आर अप्लाइंग, दैट इज n is equals to 0 to infinity s n z raised to power n। तो यहाँ पे हमारा जो समीशन होगा, जो हमारा सम अप्लाई होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी ऑर्डर से अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ, अब किसका सम लेना है, ऑफ द इक्वेशन 2, दिस वन इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का हमने क्या ले लिया, समीशन ले लिया, तो सम एस एन जेड रेज टू पावर एन, और सम कहाँ से, आर टू इंफिनिटी, प्लस समीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज a1 Sn minus 1 z raised to power n is equals to r to infinity, plus summation n is equals to r to infinity a to Sn minus 2 z raised to power n plus so on, plus summation n is equals to r to infinity Sn minus r ar z raised to power n is equals to 0, let us say equation 3। now next step क्या रहेगा हमारा, step 3 क्या रहेगा, we are going to convert into the standard जनरेटिंग फंक्शन। अब हमारा स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन है उसमें हमारे पास जो सम लेते हैं दैट वी टेक फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, बट यहाँ पे वो क्या है, n इज इक्वल्स टू r टू इंफिनिटी, n इज इक्वल्स टू r टू इंफिनिटी, राइट। तो इस सम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 0 टू इंफिनिटी में। वो कैसे करना है, वो डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन के ऊपर। ऑलराइट, वो क्या होगा, वी आर गोइंग टू ओपन इट। अब यहाँ पे जो हमारे पास n इक्वल्स टू r है, मीन्स हमारे पास अगर इस सम को ओपन करेंगे तो क्या होगा, s r z रेज टू पावर r,
राइट। अब यहाँ पे r की अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू ले लें, सपोज वी आर हैविंग दिस वन इज समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी s1 टू sn2 z रेज टू पावर n। लेट अस से हमारे पास r की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ये सम कैसे ओपन होगा हमारा, दैट इज s1 z प्लस s2 z स्क्वायर s3 z क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन है, इसका अगर हम सम ओपन करते हैं तो क्या आता था वो, एस नॉट प्लस s1 z प्लस s2 z स्क्वायर प्लस सो ऑन। मीन्स जो हमारी टर्म स्टार्ट होती थी वो स्टार्ट होती थी s नॉट से, बट here when we apply this one तो वहां कहाँ से स्टार्ट हो रही है, s1 z से। मीन्स ये स्टैंडर्ड कब बनेगा, इफ वी आर गोइंग टू ऐड एस नोट। ओके, तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जो आपकी इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एस नॉट। वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एस नोट। तो ये जो आपकी एस नोट ऐड करने से ये क्या बन गया तुम्हारा, स्टैंडर्ड generating function, that is g of s z minus s naught. All right, so this one is the concept, means third step में हमने क्या किया, हमने standard generating function बनाया जिसमें हमने कुछ add and subtract की terms, and after that हम जो values रहेंगी we are going to apply it. अब किस तरह से apply करेंगे, let us take an example and understand how we are going to use this one. So let us say this one is your equation sn minus 2 sn minus 1 3 sn minus 2 equals to 0, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, greater than equals to 2, and here it is initial values, that is s1 is equals to 1. अगर आपके पास ये initial values नहीं है then we are not able to solve this type of questions because it is very much required for our examples or we can say the questions. अब हमारा जो स्टेप 1 क्या है, दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय zn, मल्टीप्लाई बाय zn, एंड व्हाट वी गेट, लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अगर हम इस इक्वेशन 1 को वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय z raised to power n, so what we get, we will get sn z raised to power n minus 2 sn minus 1 z raised to power n minus 3 sn minus 2 z raised to power n is equals to 0. Now this one is your first step. Now in this second step what we are going to do, we are just going to find out first its order. तो स्टेप 2 के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया, तो हमारा जो ऑर्डर है दैट इज n माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. अब इसके बाद हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू टेक दिस सम। अब जो सम लेना है हमने दैट इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। अब हमने जो क्वेश्चन लिखा था, हमने जो जनरलाइज किया था वो कहाँ से था, r टू इंफिनिटी। अब हमारे पास जो ऑर्डर है दैट इज 2, तो 2 से हमारे पास क्या हो गया, इंफिनिटी तक चला गया। देन हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन 2, दैट इज सम एस एन जेड रेज टू पावर n एंड n टू इंफिनिटी minus 2 again summation n is equals to 2 to infinity sn minus 1 z raised to power n minus 3. minus 2 minus 3 are the constant values, तो summation के ऊपर उनका कोई भी impact नहीं होगा, that's why हमने इसको क्या किया, outside from this term. तो ये हो गया आपका sn minus 2 z raised to power n is equals to 0. अब now we are going to apply the third step. तो step third में क्या होगा, we are just going to open it the sums and we are going to make the standardized generating function. So वो कैसे होगा, let us see. हमने यहाँ पे n को पुट कर दिया 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, s2 z स्क्वायर प्लस s3 z क्यूब प्लस सो ऑन। ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। माइनस 2
अब यहाँ पे सेकंड टर्म में हमारे पास क्या बन गई वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज s1z² प्लस s2z³ प्लस s3z⁻4 प्लस सो ऑन देन माइनस 3 अब n को हमने पुट किया 2 सो वैल्यू क्या बन गई s0z² प्लस s1z³ plus s2z⁻4 plus so on is equals to 0 अब हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज जनरेटिंग फंक्शन है दैट इज g of sz is s0 दैट इज समीशन ऑफ एस एन जेड रेज टू पावर एन और एन कहाँ से स्टार्ट होता है 0 टू इन्फिनिटी सो वी कैन से s0 प्लस s1z प्लस s2z² प्लस सो ऑन। तो जो आपका फर्स्ट टर्म बन रही है जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट बन रही है यू कैन सी हियर s2z² s3z³ एंड सो ऑन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है s2z² से मीन्स दीज टू टर्म्स आर नॉट here in the first bracket में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज नहीं है that is s0 and s1z so what we are going to do we are just going to add and subtract in this first bracket so क्या आगे वैल्यू s0 plus s1z plus s2z² plus s3z³ plus so on minus s0 प्लस s1z अब मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन तो नेगेटिव कॉमन लिया है इट मीन्स माइनस s0 माइनस s1z सो ये तो हो गया आपकी ये फर्स्ट टर्म। अब अगर हम बात करें सेकंड टर्म में तो पहली बात ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या बन रही हैं z² s1 के साथ क्या है z² s2 के साथ z³ बट यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड और वी कैन से स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है s1 के साथ z है s2 के साथ z² है इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो z की वैल्यू क्या है दैट इज एक्स्ट्रा so if it is extra so what we are going to do we are just going to take one z outside so we are going to take one z outside so let us apply first z and then we are going to write our bracket so यहाँ पे हो गया 2z अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या बन गई दैट इज s1z प्लस s2z² प्लस s3z³ प्लस सो ऑन अब s1z है तो हमारे पास एक टर्म क्या है दैट इज लेस दैट इज s0 so what we are going to do we are going to add and subtract minus s0 now in the next term 3 minus 3 now again here if you are going to see यहाँ पे क्या है s0 के साथ z² s1 के साथ z³ s2 के साथ z4 तो यहाँ पे z² is common we can say we can take z² common and inside term क्या बनेगी that is s0 plus s1z plus s2z² plus so on so this one is your standard generating function तो हमें add और subtract इसमें करने की जरूरत नहीं है and that is equals to 0 I hope this step you understand very effectively आपको समझ में आ गया है कि हमने ये step में किया क्या है जस्ट अंडरस्टैंड अगर एस एन जेड रेज टू पावर एन है और हमारा जो ऑर्डर है जो हमारी समीशन है 2 से स्टार्ट हो रही है देन वी ऑलवेज एड एंड सब्ट्रैक्ट s0 प्लस s1z s0 प्लस s1z ये एड एंड सब्ट्रैक्ट होगा एंड व्हेन वी आर हैविंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या है एस एन माइनस 1 तब हमारा स्टार्ट क्या होगा और वी कैन से हम ऐड क्या करेंगे दैट इज s0 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगा और साथ में z टर्म क्या होगी आपकी कॉमन
और इन दी नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है Sn-2 है तो हमारा z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड दैट विल बी योर स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज ओके तो ये चीज आपकी ऑलवेज होगी. So we can write now that is equals to, now we can say, now S0 plus S1, this value is your standard generating function, right? So minus S0 minus S1Z minus 2Z, and again this one is your standard generating function, that is G of bracket, inside the bracket SZ minus S naught minus 3z square, again this one is your generating function, is equals to 0. अब S0 और S1 की values already given है in the question, that is S0 is 3 and S1 is 1. तो ये value आप put कर दोगे यहाँ पे S0 is 3 and S1 is 1. So we can write this equation as, that is generating function minus 3 minus z minus 2z. Now open the bracket here. अब S नॉट की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया प्लस 6z माइनस 3z स्क्वायर जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन. अब जो जनरेटिंग फंक्शन है इनको हम क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे और वी कैन से वी कैन टेक कॉमन जनरेटिंग फंक्शन और इनसाइड दिस वन क्या ब्रैकेट में वैल्यूज आएंगी हमारे पास, दैट इज 1 माइनस 2z माइनस 3z स्क्वायर इंटू द जनरेटिंग फंक्शन. अब माइनस जेड प्लस 6z कितना हो गया आपके पास प्लस 5z और ये माइनस 3 आपके साथ में है and that is equals to 0. Now we can write it as 1 minus 2z minus 3z square generating function is equals to 3 minus 5z or generating function is, that is 3 minus 5z over 1 minus 2z minus 3z square. So this one is your generating function. और ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स सीक्वेंस, राइट? सो व्हाट विल बी, so first we are going to make its factors 1 minus 2z minus 3z square, and that is 1 plus z into 1 minus 3z. ओके अब यहाँ पे अप्लाई क्या होगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ, दैट कैन यू कैन वॉच. ओके तो उसे देख सकते हैं आप. सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर द पार्शियल फ्रैक्शन 1 प्लस z हियर 1 माइनस 3z. सो वी कैन राइट इट एज, अब यहाँ पे z की दो वैल्यूज हैं, वन इज z इज इक्वल्स टू -1 एंड अदर इज z इज इक्वल्स टू 1/3. तो हमने डिस्कस किया था एक शॉर्टकट मेथड इन द प्रीवियस वीडियो, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. तो पहले हम z की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1. तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 3 माइनस 5 इंटू -1 एंड 1 प्लस जेड एज इट इज, अदरवाइज ये क्या बन जाएगी वैल्यू 0. सो 1 माइनस 3 इंटू -1 प्लस, अब हम अप्लाई करेंगे अगेन 1/3. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1/3 एंड दिस फैक्टर रिमेन एज इट इज, अदरवाइज इट बिकम्स 0. सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, दैट इज 3 प्लस 5 दैट इज 8, 1 plus 3 is 4, 1 plus z प्लस यहाँ पे क्या हो गया 9 minus 5 that is 4/3, again 4/3, 1 minus 3z. तो हमारे क्या हो गए फैक्टर्स सेपरेट, 1/4 कैंसिल आउट हो गया. अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2/1 प्लस z प्लस 1/1 माइनस 3z. अब हमारे पास अगर जनरेटिंग फंक्शन क्या है, दैट इज 1/1 प्लस az, देन इट्स सीक्वेंस इज माइनस a raised to power n. अगर नेगेटिव है देन इट बिकम्स पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट बिकम्स नेगेटिव. बहुत बार बोल चुकी हूँ, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड यू विल गेट द
आंसर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई 2। अब z का फैक्टर क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट इज 1, z का कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा -1 पॉजिटिव 1 नहीं है प्लस a है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होता है -a, सो इट बिकम्स -1 और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है 3 है, बट साइन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव 3n। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एक एग्जाम्पल आपको समझाई है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक 1 or 2 more examples so that you can understand it more effectively. So that's all from my side. If you like the video, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.